आप सभी का हमारे YouTube चैनल वाईफाई स्टडी 4.4 में स्वागत है। आप हमारा टाइटल तो देख ही लिया होगा। टाइटल है हमारा फिजिक्स। फिजिक्स 12th का चैप्टर है। पहले से लेके चलेंगे, एकदम जीरो जीरो लेवल से लेके चलेंगे। और आपने जो 11th में क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा, जो गलतियां की हैं, उसको सभी को पीछे छोड़ते हुए हम यहाँ से जीरो लेवल से शुरू करेंगे 12th का। और आप हमारे मेरे कदम से कदम मिला के चलोगे मेरे साथ, तो आपको उम्मीद करता हूँ आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। आप ये थोड़ी बहुत भी ये मत सोचना कि 11th में हमने ये नहीं पढ़ा, हमें थोड़ी हार्ड लगती है या कुछ भी बात है, तो आप ये मत सोचना बिल्कुल भी। आप यही सोचना कि हमें एकदम बेसिक तरीके से यहाँ से पढ़ते हुए चलना है और नोट्स आपको उपलब्ध हो जाएंगे। नोट्स आपको हमारे चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। आप देखना कि फिजिक्स क्या होता है। फिजिक्स के नाम से आपको एक भय सा लगता है। फिजिक्स में आपको डरने की कोई ज़रूरी नहीं है। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम एकदम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, इस पे ध्यान लगा के पढ़ेंगे, इसमें इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे, तो आपको फिजिक्स इतना आसान लगेगा। आप चुटकियों में इसको एकदम देखते ही आपको ऐसे लगेगा कि हाँ, ये तो मेरे को एकदम से इजी तरीके से आता है। और आप इसी को एकदम हार्ड लेवल में लेके आप मानसिक तनाव रूप में आके और इसको देखेंगे, तो आपको ये एकदम से हार्ड ही लगेगी। फिर आपको ये बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। और मैं आपको बोल रहा हूँ, यहाँ से एकदम अपन जीरो लेवल से लेके चलेंगे। जीरो लेवल से लेके चलेंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। छोटी से छोटी बात को हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का जो बटन है उस पर क्लिक कर दें, जिससे आपको हमारा वीडियो यहाँ पे अपलोड करते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और बच्चों, आप हमेशा देखना फिजिक्स को एक सिस्टम से लेके चलना है। मतलब ये नहीं है कि आज यहाँ पे क्लास देख ली फिर कल किसी और की क्लास देख रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो अच्छे तरीके से एक नोट्स बना के एकदम से अच्छे तरीके से यहाँ से छोटी से छोटी बात भी लिखेंगे और नोट्स भी अच्छे तरीके से बनाएंगे। ये नहीं है कि हमने यहाँ पे पढ़ ली एक क्लास, फिर देख रहे हैं दूसरी क्लास को, फिर देख रहे हैं तीसरी क्लास को, ना इस क्लास के नोट्स बना रहे हैं ना उस क्लास के नोट्स बना रहे हैं। तो जो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम पढ़ें तो एक हमें टाइम खराब नहीं करनी है, बिल्कुल भी टाइम खराब नहीं करनी है, क्योंकि हमारे पास ये बोर्ड की एग्जाम है, इसमें टाइम नहीं रहता है। और ये आप मेरे साथ चलोगे, मैं आपको सितंबर लास्ट तक आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा। आप मेरे साथ चलोगे, आप मेरा साथ दोगे तो ये हो पाएगा, वरना ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। हाँ, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर लेना। और मेरे कहने का मतलब ये ही है कि आप नोट्स है ना, वो रोज जितना हम यहाँ पे पढ़ते हैं उतना आप उसको लिख के अच्छे तरीके से नोट्स बनाओ। अब ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते हुए हम हमारे टॉपिक पे आते हैं। पहली यूनिट है हमारे विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र है 12th की फर्स्ट यूनिट फिजिक्स। यहाँ से हम शुरू करते हैं। अब देखना है यहाँ पे चैप्टर फर्स्ट, तो यहाँ पे हम देखेंगे पहला पहला जो टॉपिक है विद्युत आवेश। अब देखेंगे कि विद्युत आवेश होता क्या है। देखो, एक तरीके से तो हमें पता चला है कि आवेश आवेश क्या होता है, विद्युत आवेश क्या होता है। आवेश और विद्युत आवेश हम देखेंगे। अब क्या कि पदार्थ का वह गुण, देखो यहाँ पे लिख रखा है अच्छे तरीके से। आप देखो यहाँ पे पदार्थ का वह गुण, या देखो यहाँ पे आपको परिभाषा से पता चलेगा पदार्थ का वह गुण जिसमें विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव यानी गुण उत्पन्न करता है या अनुभव करता है, वो ही विद्युत आवेश कहलाता है। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव प्रभाव उत्पन्न करता है या अनुभव करता है, वो ही होता है विद्युत आवेश। एक तरीके से हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, हमारी जो आपको ज्यादा समझ में आएगा, कि ऋणात्मक और धनात्मक, ऋणात्मक व धनात्मक धनात्मक गुण उत्पन्न करता है, ऋणात्मक व धनात्मक गुण उत्पन्न करता है, वो ही क्या होता है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश देख लिया एक तरीके से, तो ये हो गई। एक तरीके से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऋणात्मक व धनात्मक आवेश उत्पन्न कर सकता है, मतलब ऋणात्मक व धनात्मक बनाता है। ये मतलब हो गया इसका विद्युत आवेश हो गया। अब देखते हैं हम आवेश। आवेश आवेश का नामकरण अमेरिकी वैज्ञानिक, एक अमेरिका का वैज्ञानिक था
अमेरिका का वैज्ञानिक बेंजामिन बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। फ्रैंकलिन ने, इसका नामकरण अमेरिका का वैज्ञानिक था बेंजामिन फ्रैंकलिन। और कब किया था? 1750, सन 1750 ईस्वी में। ठीक है। अब आवेश आवेश दो प्रकार का होता है। कौन सा? एक तो होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, यानी एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। धनात्मक क्या होता है? धनात्मक और एक ऋणात्मक। धनात्मक क्या होता है? धनात्मक देखेंगे कि जैसे जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो वहां पे हो गया पॉजिटिव, मतलब वो एक ग्रहण कर सकता है। एक तरीके से देखा जाए तो एक रूम में यहाँ पे 20 बैठ सकते हैं, 20 व्यक्ति बैठ सकते हैं, और यहाँ से 2 उठ के चले गए तो यहाँ पे बचे 18, तो यहाँ पे 2 और आ सकते हैं। एक रूम में 20 बैठ सकते हैं, 2 चले गए, 18 बचे, तो यहाँ पे आ सकते हैं 2 और, तो यहाँ पे हो गया पॉजिटिव का निशान। और यहाँ पे देखेंगे हम, एक यहाँ पे भी 20 बैठ सकते हैं और यहाँ पे 2 और आ गए, तो यानी यहाँ पे हो गए 22, तो यहाँ पे नेगेटिव निशान, यानी ज्यादा हो गए यहाँ पे। तो ये हो गया एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब देखते हैं आगे देखेंगे, आगे क्या है? विद्युत आवेश पर इलेक्ट्रॉन का सिद्धांत। विद्युत आवेश पर इलेक्ट्रॉन का सिद्धांत। विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या होता है? ये देखो, यहाँ पे देखना, प्रत्येक पदार्थ परमाणु है। क्या है कि प्रत्येक पदार्थ परमाणु। विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या है? प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है, और प्रत्येक परमाणु का समस्त भार उसके केंद्र में समावित होता है। मतलब ये कोई परमाणु है, इसके भार है, ये केंद्र में समावित होगा, जिसे नाभिक बोलते हैं। ये है अपने विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। ठीक है। अब आगे चलो। अब नाभिक कितने प्रकार का होता है? नाभिक अपने कितने प्रकार का होता है? यहाँ पे नाभिक 2 प्रकार का होता है, प्रोटॉन और दूसरा है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन होता है पॉजिटिव और न्यूट्रॉन होता है उदासीन। प्रोटॉन होता है पॉजिटिव और उदासीन होता है न्यूट्रॉन। अब आगे देखेंगे अपन। अब ये नाभिक है। अब ये इसमें मतलब नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन स्थायी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। एक निश्चित कक्षा में, स्थायी कक्षा में चक्कर लगाते हैं, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव होता है। ठीक है। और प्रोटॉन पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव और प्रोटॉन पॉजिटिव। अब आगे देखेंगे, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन स्थायी कक्षा में चक्कर लगाते हैं, और जितने यहाँ पे देखना परमाणु के नाभिक इलेक्ट्रॉन मिलेंगे उतने ही प्रोटॉन मिलेंगे। मतलब कहने का मतलब है, जितने इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन, उतने ही प्रोटॉन होते हैं। वस्तु पर आरोपित होने के लिए, मतलब किसी भी वस्तु पे आरोपित होने के लिए सिर्फ ये उत्तरदायी होंगे इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन का कोई रोल नहीं होता वहाँ पे, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का रोल होता है। वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी होते हैं, जिससे जैसे आगे आगे हम पढ़ेंगे, देखेंगे कि जो वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, वो बताएंगे आपको भी वो क्या होता है। अब आगे देखो यहाँ पे, अब देखेंगे विद्युत आवेश के गुणधर्म, क्या क्या गुण होते हैं, के गुणधर्म, इसके गुणधर्म देखेंगे। अब विद्युत आवेश के गुणधर्म,
विद्युत आवेश के गुण धर्म में क्या है, यह क्वांटीकृत होते हैं। क्वांटीकृत यानी छोटे छोटे क्वांटीकृत होते हैं। विद्युत आवेश क्वांटीकृत होते हैं। दूसरा, यह संरक्षित होते हैं, मतलब संरक्षित रहते हैं। क्वांटीकृत का मतलब ये होता है कि छोटे छोटे, जैसे अपने कोई भी 5 कूलम, 10 कूलम, 5 कूलम ऐसे ले लिया, तो ये छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होते हैं, जिसे क्वांटीकृत बोलते हैं, क्वांटीकृत। और ये संरक्षित रहते हैं, मतलब कोई भी पदार्थ है उस पर 20 चार्ज है, तो उस पर ये रहेंगे 5, 10, 5 वापस, लेकिन टोटल संरक्षित रहेगा, ओनली टोटल रहेगा 20 ही। कहने का मतलब ये संरक्षित भी रहता है। एक स्थिर आवेश हमेशा अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र ही उत्पन्न करते हैं। स्थिर आवेश अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। दोस्तों, हम एक बेसिक से बेसिक चीज लेके पढ़ेंगे, आप इनको समझना ध्यान से और अपने नोट्स जरूर बनाना साथ साथ। हम एकदम से कोई भी स्टेप नहीं छोड़ेंगे जो आपको, जिससे नहीं समझने में असुविधा हो। अब चौथा देखते हैं। अभी देखा था हमने, एक स्थिर आवेश तो अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, लेकिन एक समान वेग से चलता हुआ आवेश, मतलब अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। समान रूप के आवेश जिसपे समान प्रवृत्ति मिलती है आवेश की, वो एक दूसरे को समान होगी तो वो प्रतिकर्षित करते हैं, और असमान होती है वो आकर्षित करते हैं, वो अपने को आकर्षित करते हैं। जैसे चुंबक होती है, चुंबक के समान ध्रुवों को मिलाते हैं एक दूसरे को, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। मतलब हम लगाएंगे लेकिन वो फिर भी है ना चिपकेगी नहीं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित ही करेगी। और असमान होगी, वो एक दूसरे के दोनों सिरे हैं वो अपने आप आपस में चिपक जाएंगे। ये होती है इसमें समान रूप से आवेश होगा वो प्रतिकर्षित, और असमान होगा वो अपनी तरफ आकर्षित करेगा। अब देखते हैं विद्युत आवेश की प्राप्त करने की विधियां। विद्युत आवेश है उसको प्राप्त करने की विधियां। विद्युत आवेश को प्राप्त करने की विधि देखते हैं, किस किस कारण से होता है प्राप्त करने की विधियां प्राप्त करने की विधि। पहला होता है घर्षण द्वारा। घर्षण द्वारा आवेशन क्या होगा? घर्षण द्वारा आवेशन क्या होता है? पहली विधि देखना, अगर ये पदार्थ है कोई, ये एक पेन है, ये पदार्थ है, अब क्या बोल रहा है कि घर्षण द्वारा, अब इस पे कोई घर्षण नहीं है। अब हम इसको क्या करेंगे, मिट्टी के कण के पास या कोई कागज के छोटे टुकड़े के पास लेके जाते हैं, तो ये अपनी ओर आकर्षित नहीं करता। लेकिन अब जब हम इसको देखो घर्षण करेंगे, ऐसे घर्षण किया, और फिर आप देखना कि मिट्टी के कण के पास लेके जाएंगे तो छोटे छोटे मिट्टी के कण इसके चिपक जाते हैं। तो यही होता है कि घर्षण के द्वारा आवेशन, ये हो गई घर्षण के द्वारा आवेशन। इसका कारण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, मैंने बताया था प्रोटॉन तो उत्तरदायी नहीं होगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होगा। क्योंकि इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। तो ये क्या करते हैं, जैसे घर्षण किया तो इसमें इलेक्ट्रॉन आ गई, या तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए या यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए, तो इसमें इलेक्ट्रॉन आ गए जो मुक्त रूप से होते हैं, वो उसको आकर्षित करते हैं। ये हो गया घर्षण द्वारा आकर्षण। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखते हैं इसका एग्जाम्पल। जब कांच की छड़ को, जैसे कोई कांच की छड़ है, इसको रेशम के कपड़े के साथ घर्षण किया जाता है, तो इसमें रेशम की कांच के जो इसमें इलेक्ट्रॉन थे वो या तो कपड़े में चले जाएंगे या कपड़े से इसमें आ जाएंगे। तो ये भी एक घर्षण द्वारा आवेशन है। अब फॉर एग्जाम्पल
सेकंड एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं, बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं, तो खाल से एबोनाइट में ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, मतलब खाल से ऋणात्मक इसमें आ जाते हैं, तो ऋणात्मक आ जाते हैं, तो यह भी एक घर्षण द्वारा आवेशन की एग्जाम्पल है। सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या है अपने देखते हैं चालन या स्पर्श द्वारा आवेशन। ये क्या होता है, जैसे चालन या स्पर्श, जब तक हम स्पर्श नहीं करेंगे तब तक इसमें कोई आवेश नहीं होगा। जैसे हमने इसको यहाँ पे कोई भी कागज का टुकड़ा है उसके पास लेके गई, देखते हैं कोई भी नहीं किया, मतलब क्या है कि कागज के टुकड़े के पास लेके गए लेकिन कोई भी प्रतिक्रिया या क्रिया नहीं हुई इसमें, जिसमें इसके पास आके चिपके या मुक्त इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब इसमें कोई घर्षण किया, घर्षण करने के बाद में एक आवेशित हो गया ये पेन पदार्थ, एक आवेशित को अनावेशित के पास लेके जाते हैं, तो इसमें भी समान प्रकृति का पाया जाता है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें आ जाते हैं, मतलब ये दोनों समान प्रकृति के हो जाते हैं। ये होता है चालन द्वारा आवेशन। चलो थर्ड देखते हैं। थर्ड है प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है? प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है कि जैसे कोई अनावेशित वस्तु है, जैसे कोई अनावेशित वस्तु के पास आवेशित वस्तु बिना संपर्क किए ही उसमें आवेश आ जाता है, मतलब उस अनावेशित वस्तु में बिना संपर्क की और आवेशित का गुण आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कोई मोबाइल है, मोबाइल को यहाँ पे रखा है और हम वहाँ से चार्जर से और लाइट लेके आए, उसको चार्जर में लगाया, चार्जर में लगाने के बाद में सीधा मोबाइल चार्ज होने लगता है, मतलब ये होता है प्रेरण द्वारा आवेशन। ये प्रेरण का एग्जाम्पल है, ये प्रेरण होता है। अब देखते हैं आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक एसआई पद्धति में आवेश का मात्रक क्या होता है? एसआई पद्धति में आवेश का मात्रक होता है कूलाम, यानी 1 कूलाम बराबर 1 एम्पियर ठीक है। 1 कूलाम बराबर 1 एम्पियर गुणा सेकेंड। कूलाम की परिभाषा क्या होती है कि चालक में 1 एम्पियर विद्युत धारा 1 सेकेंड में प्रवाहित होती है, तो वह 1 कूलाम आवेश की डेफिनेशन होती है। ठीक है, ऐसा ही मात्रक हो गया ऐसा ही पद्धति में। अब देखेंगे सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक। सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक है वो सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक। सीजीएस पद्धति में इसका आवेश का मात्रक क्या होता है? स्टेट कूलाम या ESU, यानी स्थिर विद्युत आवेश, या इसे 1 हो गया स्थिर विद्युत आवेश, या फिर 1 फ्रैंकलिन यानी FR। ये हो गया इसका सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक। अब आगे देखो आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक। आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक, इसका क्या होता है? चुंबकीय मात्रक क्या होता है? एब कूलाम। ये होता है इसका आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक। 1 कूलाम बराबर क्या होता है? 1 कूलाम बराबर 3 × 10⁹ ESU, स्थिर विद्युत आवेश।
ये होता है 1 कूलम का, 1 कूलम का क्या हो गया, 1 कूलम बराबर क्या हो गया, 3 गुणा 10⁹ स्थिर विद्युत आवेश। ठीक है, चलो अब आपको क्वेश्चन पूछ ले, एक क्वेश्चन क्या पूछ ले, क्वेश्चन पूछ ले आपको आवेश का सबसे छोटा मात्रक, आवेश का सबसे छोटा मात्रक पूछ ले। आवेश का छोटा मात्रक क्या होता है, ESU यानी स्थिर विद्युत आवेश, स्थिर विद्युत आवेश या फ्रैंकलिन यानी FR। और ये पूछ ले आपको आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक पूछ लिया आपको। तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, फैराडे। सबसे छोटा हो गया स्थिर विद्युत आवेश और बड़ा हो गया फैराडे, यानी 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलम। 1 फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के आवेश तथा द्रव्यमान। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के आवेश और द्रव्यमान देखेंगे। पहले देखेंगे इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है 9.109 इंटू 10 की पावर माइनस, देख याद रखना -31 kg। और इसका आवेश क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा हमेशा इलेक्ट्रॉन पे, नेगेटिव 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अब देखेंगे प्रोटॉन। प्रोटॉन पे द्रव्यमान क्या होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। और इस पे आवेश क्या होगा, यहाँ पे याद रखना दोस्तों, प्रोटॉन पे क्या होता है हमेशा पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव। ऐसे रहेंगे ये सेम रहेंगे। इस पे क्या है नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अब देखेंगे न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे क्या है द्रव्यमान 1.674 इंटू 10 की पावर -27 kg। और इस पे आवेश होता नहीं है फ्रेंड, हमेशा न्यूट्रॉन उदासीन होता है, ये इस पे रहेगा 0। तो अब दोस्तों आज के लिए इतनी क्लास। अब हमारी कल से हमारी और ज़्यादा टाइमिंग करेंगे। और आप यहाँ पे एक सिर्फ समझने के लिए है टॉपिक, और आपको नोट्स बनाने हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन पे जो लिंक मिलेगी वहाँ पे आप आराम से PDF मिलेगी, वो डाउनलोड कर लेना। और अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन का जो नीचे घंटी का निशान है उस पर प्रेस कर लेना, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता रहे।